जय हिंद साथियों, आज हम मैथ के ट्रिकी सीरीज में वर्ग के सवाल ट्रिकी फार्मूले से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला सवाल कह रहा है यदि एक वर्ग का परिमाप 144 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल बराबर होता है, ध्यान रखना ट्रिक इसकी, परिमाप का स्क्वायर बटे 16, इसको परिमित बोला जाता है। तो देखिएगा अब क्या करना है, हमें क्षेत्रफल का स्क्वायर कर देना है। ठीक है दोस्तों, और बटा 16 कर देना है। तो क्या हो जाएगा, इसको दो बार खोलेंगे, 144 गुणे 144, ध्यान रखिएगा किसी संख्या में जितनी घात होती है उसका उतनी बार गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 16 से काट दो तो 16 नंबर 144 होता है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 का गुणा हम 144 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, न चौको 36, न चौको 36 3 39, और 9 कम 9 9 3 12, सॉरी 12। कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, भुजा का में दिए मीटर में, तो ध्यान रखिए क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। अगर मीटर में भुजा है परिमाप जो भी है तो वर्ग मीटर में आएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। वैसे अगर लगाते परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, तो पहले भुजा निकालते और भुजा के बाद फिर उसका स्क्वायर करते। ठीक है दोस्तों, तो हमें सीधा ट्रिक से लगाना है, ये भुजा वुजा नहीं निकालनी। ठीक है, सीधा लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला अगला सवाल है, कह रहा 25 समान वर्गों की एक भुजा 14 सेंटीमीटर है तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। तो इसमें एक वर्ग की भुजा दे रखी है, तो कितना दे रखा है, भुजा बराबर दे रखा है आपका कितना, 14। ठीक है दोस्तों, अब जब एक वर्ग की भुजा दे रही है इसका क्षेत्रफल निकाल लो एक वर्ग का। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो भुजा कितनी दे रखी है, 14, 14 का वर्ग करेंगे तो 14 गुणे 14, यानी कि कितना आ जाएगा, 196 आएगा दोस्तों। अब ध्यान रखिए कितने, 25 समान वर्ग हो, ये एक वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, तो ऐसे कितने हैं, 25 हैं, तो 25 का गुणा और करा देंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर 25 समान वर्गों की एक भुजा दे रखी है और 25, तो हमने एक का क्षेत्रफल निकाल लिया और 25 समान वर्ग चाहिए, तो 25 को और गुणा कर देंगे हम इसमें। तो कितना हो जाएगा इसमें दोस्तों, 5 6 का 30, परम 45, 3 48, हाँ से लगा 4, 5 4 9, गुणा 2 छक्का 12, 2 9 18 1 19, 2 1 3 दोस्तों। तो 0 8 2 10, 9 9 18, 1 19 और 3 1 4, ये 49 क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 49 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों, इसका अगला सवाल देखिएगा, इसमें ये अगला सवाल कह रहा है यदि किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है तो वर्ग की परिमित कितनी होगी, यानी कि परिमाप चाहिए हमें दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इसको ट्रिक से लगा सकते हैं। देखिएगा वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल दिया है तो हमें पहले भुजा निकाल लें। तो भुजा बराबर डायरेक्ट होता है क्षेत्रफल यहाँ रूट के अंदर, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 14 आ गई दोस्तों। अब यहाँ क्या करना है, 4 गुणे भुजा, भुजा की जगह 14 रख दो, 14 चौको 56 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, ये परिमाप 56 मीटर आ जाएगा, क्योंकि वर्ग मीटर में लिखा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको हम लगा लेंगे। एक भुजा को 10% बढ़ाया जाए तथा दूसरी को 10% घटाया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों इस तरह के सवाल में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक भुजा मान लो, हम एक भुजा मान लेते हैं x बराबर 10%, ध्यान रखना, और दूसरी भुजा मान लेते हैं y बराबर, ध्यान दूसरी कितना घटाया जाता है, घटाने के लिए हमेशा क्या करना है, हमें
माइनस का चिन्ह प्रयोग करना, ध्यान रखना। अगर कहता है वृद्धि की जाती है, बढ़ाया जाता है, तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। अगर कमी की जाती है, घटाया जाता है, तो माइनस का साइन लिखेंगे। अब इसके दोस्तों ट्रिक होती है, ध्यान रखिएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ये होती है इसकी ट्रिक। अब देखिए इसमें दोनों को मान रख देते हैं, ध्यान रखना। तो रखते हैं इसमें x का मान कितना दिया 10, और y का मान माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, फिर प्लस माइनस का माइनस, 10 गुणा 10 और बटा 100। 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब क्या करना, ये तो दोस्तों कटे ही गए प्लस माइनस के, तो माइनस का सिर पे एक आया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर ऋण का चिन्ह आती है, ऋणात्मक कोई संख्या आएगी तो हमेशा कमी होगी, अगर प्लस का चिन्ह आता है तो वृद्धि होती है, ठीक है। अगर ऋण का साइन आ जाए संख्या में तो हमेशा कमी होगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, यानी कि -1 की कमी होगी, ध्यान रखना। क्या होगा, कमी होगी, इतने प्रतिशत की, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, कह रहा है एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, 8 मीटर लंबी तथा 4.5 मीटर ऊंचाई दीवार में कितनी टाइलें लगेंगी। एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा दे रखी है दोस्तों 12 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है 8 मीटर लंबी तथा 4.5 मीटर यानी कि ऊंचाई दीवार में कितनी टाइलें लगेंगी, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है, एक वर्गाकार टाइल है, इसकी भुजा दे रखी है, तो वर्ग की भुजा दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्गाकार टाइल है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल का यूज करेंगे। तो वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा का वर्ग कर देंगे, तो 12 बराम 144, इतने वर्ग सेंटीमीटर आ गया ये टाइल्स का क्षेत्रफल। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें जो दीवार है 8 मीटर लंबी तथा इतने मीटर ऊंची दीवार, अब दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे जितनी लंबी और चौड़ाई है जितनी, ठीक है। अब क्या करना, लंबाई कितनी दे रखी इसकी 8 मीटर। अब दोस्तों क्षेत्रफल हमारा वर्ग सेंटीमीटर है, टाइल का पैमाना एक ही होनी चाहिए, अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में भी होनी चाहिए। तो 8 मीटर है, मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, 100 का गुणा करेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई कितनी है 4.5, ठीक है दोस्तों। इसमें भी हम 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल आ गया ये दीवार का। अब हमें निकालना है टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाइलों की संख्या कितनी टाइल लगेंगी निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना, दीवार का जो क्षेत्रफल है लंबाई चौड़ाई, भाई लंबाई और चौड़ाई है, तो अब उसमें कितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में अगर हम जो वर्गाकार टाइल है, टाइल का क्षेत्रफल का भाग कर देते हैं दीवार के क्षेत्रफल में, तो टाइलों की संख्या निकल आएगी। तो देखिएगा ये आपका कितना लिखा है 800, जब 8 का गुणा 100 से 800 गुणे 450, और बटा क्या करना, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया 144, ठीक है। अब काट दो इसको, तो पता चल जाएगा कितनी टाइलें लगेंगी दोस्तों। इसको काटते हैं, 4 दूना 8, 4 से काटो, 4 3 12 और ऐसा 4 6 24, ये कट गया। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 9 से काट दो, अपना 45, 9 चौको 36, 4 एकम 4, 4 5 20, 50 आ गया। 50 गुणे 50 करोगे तो 2500 टाइलें लगेंगी उसमें दोस्तों, कितनी लगेंगी 2500 टाइलें लगेंगी। अगला है सवाल, इसमें देखिएगा, कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का कण दे रखा 80 मीटर है, तो उसकी एक भुजा क्या होगी, तो भुजा के पूछ रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, वर्ग का विकर्ण या कर्ण बराबर होता है भुजा गुणे √2, ठीक है दोस्तों।
अब हमारा विकर्ण कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, 80 रख दो यहाँ। अब भुजा निकालनी है हमें √2। ठीक है, तो क्या करते हैं दोस्तों, इस √ को इस तरफ ले आएंगे 75 करके, तो भुजा बराबर आ जाएगा आपका क्या, 80/√2। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसको हल करेंगे तो √ नीचे से हटाया जाता है हमेशा, तो √2 को ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा अब कितना, 80 √2 और बटा √2 का मतलब होता है 2, 2 एकम 2, तो चौको 8। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 √2 क्या आ जाएगा, ये इतने मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इतने मीटर आएगा दोस्तों। ठीक है।